हेलो नाउ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। बेटा अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी और लेक्चर नंबर 26 था। आज अपन को स्टार्ट करना है बेटा लेक्चर नंबर 27। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो नाउ आज से बेटा अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जब आज से अपन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 27 BW का। लेक्चर नंबर 27 BW बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। लेक्चर नंबर 27 और लेक्चर नंबर 27 कोर्स किसका है? अपन स्टार्ट कर दी थी यूनिट नंबर 2 AC सर्किट्स। अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी और इन द लास्ट क्लास हमने क्या क्या देखा था बात करें अगर अपन, तो हमने सिलेबस डिस्कशन सारा कंप्लीट कर लिया था। सिलेबस डिस्कशन अपना कंप्लीट हो चुका था। आफ्टर देन सिलेबस के बाद में अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी कि यदि मैंने कोई साइनसोइडल करंट वेवफॉर्म अपने शो करी है तो उसमें उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे स्मॉल आई क्या है? स्मॉल आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आई एम क्या है? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ से। ओके, एफ क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम टेकन बाय द एसी सर क्वांटिटी टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन, वन साइकिल को कंप्लीट करने में। साइकिल क्या होता है? ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज इसी को ही अपन आगे मूव करेंगे, इसी को अपन आगे की तरफ मूव करते हुए चलेंगे। जो मैंने कहा था कि बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो नाउ आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 27 में। तो देखो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह मैंने नोट कर रखी है पहले से। क्या है साइनसोइडल फंक्शन की जो टर्मिनोलॉजी है? क्या क्या है? एक तो साइकिल, क्या होता है साइकिल? ये मेरे पास कोई एसी वेवफॉर्म है, ये मेरे पास कोई एसी वेवफॉर्म है। तो इसने स्टार्ट कहाँ से किया? जीरो से। कहाँ खत्म कर दिया? 2 पाई पे कर दिया। तो जीरो से 2 पाई तक इसने क्या किया? जीरो से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को गेन किया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को गेन किया, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया एंड अगेन आफ्टर देन वापस ये रिपीट करेगा अपनी वेव फॉर्म को। ये लो, फिर अगेन रिपीट करेगा अपनी वेव फॉर्म को। इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है स्टार्ट करके जीरो से लेकर 2 पाई तक का, ये है आपका साइकिल। तो साइकिल क्या है? द वैल्यू ऑफ द साइन वेव रिपीट आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन। द वैल्यू ऑफ द साइन वेव repeats after every 2 pi radian and the one complete set of positive negative value of the function is called cycle। और जो एक कंप्लीट सेट है जिसमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, वो क्या आपका साइकिल होता है। पीक वैल्यू क्या होगा? पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या शो कर रहा है? ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें व्हाट इज पीक वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड समटाइम, इसको क्या बोलते हैं अपन? एम्पलीट्यूड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वैल्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आई से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास करंट की वेव फॉर्म है, तो इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये हो गया इसका इंस्टेंटेनियस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आई की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती हुई चल रही है। ये रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी अपन ने वेव फॉर्म बना रखी है। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है कि सर जो टाइम लगेगा किसी वेवफॉर्म को अपना वन साइकिल को कंप्लीट करने में, जो टाइम लगता है किसी वेवफॉर्म को अपना वन साइकिल को कंप्लीट करने में, वो होता है टाइम पीरियड। कितना टाइम लगेगा किसी वेवफॉर्म को अपना साइकिल कंप्लीट करने में, वो होता है टाइम पीरियड। कल इसको मैंने प्रॉपर वे में समझाया भी था। वो क्या होता है टाइम पीरियड।
कि टी इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई, टी की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई होती है। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, या टी की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री फॉर एनी वेव फॉर्म, 360 डिग्री फॉर एनी वेव फॉर्म। चलो आगे मूव करते हैं इसके आगे। ये सारी चीजें मेरी डिस्कस है, वो मैंने कहा था ये मैं आपको सारी वेव फॉर्म्स दे दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आज का अपना जो टॉपिक है उसको अपन जल्दी मूव कर रहे हैं, उसकी तरफ चल रहे हैं फटाफट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल दैट अकर इन द 1 सेकेंड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल अकर इन द 1 सेकेंड डिनोटेड बाय द स्मॉल एक्स। यूनिट क्या होती है इसकी हर्ट्ज। अनदर क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो एफ को आप 1/p से भी शो कर सकते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी हर्ट्ज होती है। अब बात आता है यहाँ से आपका न्यू टॉपिक, फेज एंड फेज डिफरेंस। अब इसको समझना है, इस पर फोकस करना है भैया, क्या होता है ये। तो देखो फेज की बात करें, क्या होता है फेज होता है, फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। फेज क्या है, फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। गलत लिखा हुआ है, PRIOD होगा। फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, फेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, PERIOD। फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल, वो जो साइकिल है जो आपका कंप्लीट साइकिल है उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कितना भी हो सकता है छोटा बड़ा जितना भी है, दैट पास फ्रॉम द चूज वैल्यू या जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन से मेरे को कंपेयर करना है कि उसका क्या फेज होगा, मतलब एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, करंट वोल्टेज या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए ओरिजिन से पास या जीरो से पास। पर वो जीरो से पास ना हो, वो जीरो से पास ना होकर उसके कुछ फ्लक्चुएट होकर कुछ फ्रैक्शंस कुछ टाइम डिले के साथ में या टाइम लीड के साथ में फ्लो करता है, तो वो होता है फेज। कैसे, यही समझना है। ध्यान से देखो, मैंने अज्यूम किया फर्स्ट केस में, मैंने अज्यूम कर ली ये मेरे पास कोई साइन वेव है, ये मेरे पास कोई साइन वेव है। ये जो साइन वेव है मैंने अज्यूम किया कि ये साइन वेव मूव करके ट्रेवल कर रही है लाइक दिस। ये जो साइन वेव है ये ट्रेवल कर रही है लाइक दिस। ये आपके पास कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या लेता हूँ आई ले लेता हूँ, आई ले लेता हूँ। करंट है किसकी रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी की रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, ओमेगा टी की रेस्पेक्ट में ये मेरे पास मूव कर रही है वेवफॉर्म। ओके, अब देखो इस वेवफॉर्म की बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से कर रही है, ओरिजिन से कर रही है, ओरिजिन से कर रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है पाई पर, सेकंड साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है 2 पाई पर। तो इसका टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ पर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैपिटल आई एम मान लेता हूँ। ये कैपिटल आई एम वैल्यू ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बेटा बिल्कुल सिंपल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब यूनिट 1 बताई थी उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि नोडल है मेस है, इनको बेटा एक बार समझने की कोशिश करो, अगर ये क्लियर हो गया तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से अगर यहाँ कंसेप्ट बन गया तो पूरी यूनिट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से सुनना कोशिश है, फिर इसको और प्रॉपर वे में जब हम टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तब क्लियर हो जाएगा, इनके बिना टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे अपने। तो देखो कैपिटल आई एम मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कब अकर होगी, ये अकर होगी बेटा जब आपके पास 90 डिग्री पे, मतलब π/2 पे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कब मिल रही है मुझे, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस का आई एम पे। माइनस आई एम कब मिल रहा है 270 डिग्री पे, या अपन बोल सकते हैं 3π/2 पे। ये आपके पास कोई साइनसोइडल वेव। अब बात करें इसकी, इसमें अगर मैं देख रहा हूं कि सर ये जो वेवफॉर्म है कोई करंट की है आई, ये जो करंट की आई वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो से, जीरो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और मुझे कंपैरिजन भी जीरो से ही करना है, जीरो से मुझे कंपैरिजन लेके स्टार्ट करना है। तो अगर हम बात करें इसका जो फेज होगा, इसका जो फेज होगा वो कितना होगा, तो इसका जो फेज एंगल है
कितना डिफ्लेक्शन है ओरिजिनल पोजीशन से, कुछ भी नहीं है, तो उसका जो फेज एंगल आने वाला है फाई वो हो जाएगा 0 डिग्री। अगर इसका फेज एंगल 0 डिग्री है तो इस एक्सप्रेशन को मैं शो कैसे करूंगा, स्मॉल आई से। स्मॉल आई से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एम, साइन की वेव फॉर्म है साइन ओमेगा टी, पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाई, मतलब ये जो एंगल 0 है तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और यूनिटी पावर फैक्टर को ये रिप्रेजेंट करता हुआ चलता है। और यूनिटी का केस किस केस में आता है, यूनिटी का कंडीशन आती है रजिस्टर की केस में, जब मेरे पास कंपोनेंट कैसा हो, रजिस्टिव हो, रजिस्टर हो, उस केस में मेरे पास यूनिटी का केस आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको मैं प्रॉपर में विद डेरिवेशंस भी करूंगा। अभी मेरे को सिर्फ टारगेट है फेज को समझाना, क्योंकि यूनिट 2 में हर जगह फेज 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 चलता चला जाएगा। अब देखो फेज हो गया, फेज क्या है, फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल दैट पास फ्रॉम द चूजन वैल्यू या जीरो ओरिजिन। तो स्मॉल आई की वैल्यू हो जाएगी आई एम माइनस आई एम, वेवफॉर्म बनाया और मैंने कंसीडर किया ये वेवफॉर्म 0 से पास हो रहा है। अब मैंने देखा नहीं, डेफिनेशन बोलता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। अब फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड अगर मैं लेकर आता हूँ तो मैंने एक और वेवफॉर्म बना के देखी, मैंने कंसीडर किया कि नहीं सर वेवफॉर्म को थोड़ा सा हिला देता हूँ, वेवफॉर्म को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये मेरे पास करंट है ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, और वेवफॉर्म को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, वेवफॉर्म को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। कैसे कर दिया, इस तरह से कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है कुछ टाइम पीरियड के बाद, और ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया लाइक दिस। ट्रेवल करने स्टार्ट कर रहा है कुछ टाइम पीरियड के बाद में स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है जो आपको दिख रहा है, ये टाइम पीरियड आपका फाई क्या है, फाई फेज एंगल। इस फेज एंगल के डिले के साथ मेरे पास ये साइनसोइडल वेवफॉर्म ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। अगर ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मैक्सिमम वैल्यू वही पॉजिटिव आई एम, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू माइनस का आई एम। कब अकर होगा, ये वैल्यू अकर होगी कुछ पाई एंगल के बाद, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो पाई होना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90 प्लस 5 डिग्री पे। ये नेगेटिव वैल्यू कब अकर होगी, मैक्सिमम 270 पे नहीं मिलेगी, 3π/2 प्लस 5 डिग्री पे मिलेगी। स्टार्ट कहां से होगा, 5 से होगा, 0 से नहीं हो रहा है, तो एंड कहां पर होगा, एंड ये होगा आपका 360 पे नहीं होगा, 360 प्लस 5 पर एंड करेगी। मतलब अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि इस केस में मेरे पास जो वेवफॉर्म है वो थोड़ी सी आगे खिसक गई, या बोल सकते हैं कि स्टार्ट होना चाहिए था 0 से, पर 0 से स्टार्ट नहीं होकर कुछ देर बाद स्टार्ट हुई है। मतलब 0 डिग्री पे स्टार्ट होना था, पर ये 30 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रही है, 40 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रही है। या बोल देता हूं कि मैंने तो वोल्टेज दिया किसी सर्किट में 0 से, और करंट स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो मतलब 0 पे स्टार्ट होना चाहिए था, पर वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो रही है, और कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने का मतलब हो गया मेरे पास करंट लैग कर रहा है, लैग हो गया, पीछे हो गया, करंट पीछे हो गया। ये मत देखना कि 0 से आगे हो गया, भाई आगे कब हो रहा है, जब वो लेट स्टार्ट हो रहा है, लेट स्टार्ट हो रहा है, 0 पे स्टार्ट होना था पर 30 डिग्री पे बाद में स्टार्ट हो रहा है, कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे फेज एंगल आ चुका है आपका, यहाँ पे फेज एंगल आ रहा है। फेज एंगल कितना है, यहाँ पे आपके पास फेज एंगल अकर हो गया कितना, फाई, फेज एंगल अकर हो गया। और ये फेज एंगल किस नेचर का होगा, लैगिंग नेचर का होगा, लैगिंग, क्योंकि आफ्टर सम टाइम स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस केस में अगर ये लैग हो रहा है तो मेरे पास एक्सप्रेशन करंट की क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन करंट का हो जाएगा आई एम
साइन एंगल में ओमेगा टी माइनस फाइव लैगिंग हो गया। कब होगा ये कंडीशन अकर होती है कब, जब मेरे पास सर्किट कैसा हो, इंडक्टिव नेचर का हो। कैसा हो, इंडक्टिव नेचर रखता है सर्किट, उस केस में ये कंडीशन आती है। चलो ठीक है सर, अगर ये हो गया तो फिर सर अगर मैं आगे किसका आ रहा हूँ, पीछे भी हो सकती है क्या, हो सकती है भैया, क्यों नहीं हो सकती है। तो थर्ड केस में कंसीडर कर लेता हूँ वेव फॉर्म की, ये टाइम पीरियड के साथ। ये बिल्कुल बेसिक है, इनके बिना यूनिट 2 समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ, इनको ध्यान से समझना, बना लेना ढंग से। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, होना 0 से चाहिए था, पर मैं बोल दिया नहीं सर, ये वेव फॉर्म ने क्या किया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पीछे से स्टार्ट करना है ना, पीछे से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से ले शुरू करता हूँ। ये लो भी, ये आई है, उसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जिससे वेवफॉर्म मेरी पूरी बन जाए। ये लो, और आगे तक थोड़ा चले जाता हूँ, यहाँ तक चला। अब ये वेवफॉर्म क्या है सर, आगे नहीं थोड़ा सा पीछे हो, मतलब वोल्टेज यदि मैं 0 एंगल पे स्टार्ट किया, वोल्टेज तो मैं दे रहा हूँ 0 वैल्यू पर करंट क्या है, पहले से ही फ्लो होती हुई आ रही है, मतलब 0 से करंट फ्लो होना चाहिए था, पर 0 से करंट नहीं है, 0 से पहले ही करंट ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था मूव करना, इस तरह से मूव कर रहा है करंट, पहले से ही मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर आपके पास करंट तो फ्लो होना चाहिए था 0 वैल्यू से, पर 0 से फ्लो ना होके करंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया फ्लो करना। कितना एंगल है ये एंगल है आपका 5, मतलब आपको 0 से स्टार्ट करना था, पर करंट पहले से ही मूव करना स्टार्ट हो गया भैया। अगर पहले से स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली पहले मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, 90 से पहले ही मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेगा। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव आई एम, और ये आ जाएगी इसकी नेगेटिव वैल्यू माइनस का आई एम। तो इस केस में 0 पर इसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कब अकर कर रहा है ये मैक्सिमम अकर करेगा 90 पर नहीं करेगा, 90 से पहले ही अकर कर लेगा, मतलब π/2 माइनस 5। और ये जो वैल्यू होगी 0 कब अकर होगा, π-5। नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कब अकर होगी इसकी, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू अकर होगी 90 270 से पहले 3π/2 माइनस 5, और रिपीटेशन स्टार्ट होगा 2π-5 पे। मतलब इस केस में मैं बात कर रहा हूं कि वोल्टेज के कंपैरिजन में मेरे पास करंट लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, करंट तो पहुंचेगा 2π पे जब खत्म होगा, और ये 2π पे ना पहुंच के 360 से पहले 300 पे 270 पे कंप्लीट कर दिया साइकिल, मतलब ये आगे चल रहा है। वोल्टेज को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 360 डिग्री लग रहा है, 360 डिग्री, और इसने 270 पे खत्म कर दिया या 300 पे खत्म कर दिया,